हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम सीजीपीएससी के लिए मैथ्स प्रैक्टिस सेट 5 आईएएस का। ठीक है, इसमें मिक्स क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें दो लाइन है, एक है एल और एक है एम। ठीक है, जो एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। अब इसमें हमको एक्स का मान निकालना है। एक्स कहाँ पे है? तो देखो, एक्स यहाँ पे है। अब एक बात बताओ मेरे को, जब दो लाइन समानांतर है, पैरेलल है, और अगर इस पे एक लाइन ऐसे पड़ती है, तो आपको पता है ना कि यहाँ पे जो कोण बनेगा उसका इक्वल ही यहाँ पे कोण बनता है। आपको पता है ना ये चीज। और यहाँ पे जो कोण बनेगा उसका इक्वल कहाँ रहता है? इसके अपोजिट यहाँ पे बने रहता है, अंदर की तरफ। ये रूल आपको पता है ना। तो देखो, यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, आप मेरे को बताओ। जब यहाँ पे ये 60 है, ये एक लाइन यहाँ से जा रही है और एक लाइन यहाँ से जा रही है, और आप इसको बढ़ा दो ना, थोड़ा सा आप इसको बढ़ा दो ऐसे। तो अगर यहाँ पे 60 है तो ये वाला जो ये है यहाँ पे भी 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। तो देखो, 60 डिग्री ये हो गया, 80 डिग्री ये हो गया, एक्स डिग्री ये है। हमको पता है एक ट्राइंगल के अंदर के सभी कोणों का टोटल कितना होता है। हमको पता है ना कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, इन दोनों का टोटल कितना होगा? 140 डिग्री एक्स डिग्री। तो ये 140 डिग्री को जब आप इधर लेके जाओगे तो क्या बचेगा? सॉरी, क्या बचेगा? 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, क्या बचेगा? सही आंसर आपका 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हमको बोल रहा है किसी त्रिभुज के कोण 3:7:8 के अनुपात में है, रेशियो में है। वृहत्तम कोण क्या है? मतलब सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? तो आप एक बात बताओ मेरे को। ये ट्राइंगल है, मान लो टेढ़ा मेढ़ा ट्राइंगल है लेकिन ट्राइंगल है। ये इसके तीन कोण हैं। पिछले क्वेश्चन में मैं बताया हूं आपको कि आंतरिक तीनों कोणों का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। आंतरिक तीनों कोणों का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये जो कोण है इसको आप मान लो, एक 3x है, एक 7x है, और एक क्या है? 8x है। ठीक है, तो देखो 3x प्लस 7x प्लस 8x, ये तीनों कोण क्या मिला? ये 180 डिग्री है। यहां से क्या निकल गया? यहां से निकल गया 18x। 18 से आप इसको काटोगे तो क्या बचेगा? 10 डिग्री। x की वैल्यू क्या आएगी? 10 डिग्री। हमसे सबसे बड़ा कोण पूछा है, तो सबसे बड़ा कोण क्या है? 8। 8x। तो 8x की जगह 10 डिग्री, 80 डिग्री हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यदि कागज की 18 शीटों का भार 50 ग्राम है। अच्छा, कागज की 18 शीटों का भार 50 ग्राम है, मतलब एक शीट का भार कितना हो जाएगा? एक शीट का भार, भार कितना हो जाएगा बताओ? एक मिनट रुक जाओ, भाई जैसे दिख रहा है। तो एक शीट का भार कितना हो जाएगा? 50 ग्राम है ना, तो 50 ग्राम 18 शीट का है। अब इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि किलोग्राम है नीचे। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखो कितने बार में जा रहा है, ये बजा रहा है 20 बार में। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 1/360 किलोग्राम। ठीक है, एक शीट का भार। अब आगे देख लेते हैं। तो उसी कागज की कितनी शीटों का भार? तीन, 1/4 किलोग्राम होगा, है ना। तो अब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना निकल जाएगा? देखो 3 4 12, इन दोनों का इनटू होता है और जो निकल के आता है वो यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो 3 4 12 और ये 15/4 किलोग्राम होगा। ठीक है, तो देखो 15/4 किलोग्राम। तो एक बात बताओ आप मेरे को, जब ये सॉरी, ये 15/4 किलोग्राम कितने शीट का होगा? तो हमको इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? एक शीट 1/360 ग्राम का है, इससे हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब ये ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा? 15/4 इंटू 360। तो ये गया कितने बार में? 9 बार में, 9 0। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इधर से 900, 900 450, 1350। 1350 हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग एक शीट का भार निकाले हैं और फिर जो टोटल भार हमको दिया उससे डिवाइड कर दिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्तियों में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो। अच्छा, देखो जैसे मान लो 1 2 3 4, 4 पंक्ति है तो हर पंक्ति में 4 पौधे होने चाहिए, तभी तो समान होगा ना।
तभी तो ये समान होगा, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा एक काम करना कि एक लेना ए पंक्ति के लिए, एक लेना ए पौधे के लिए, ए या फिर एक्स भी ले सकते हो, और उसको यहाँ बराबर कर देना इसके जो भी आपको दिया रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 784। और अगर आपको क्या बोलते हैं, अगर आप जरा सा भी लॉजिक लगाओगे तो आपके पास इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 7 क्या है 784 ना, 784 किसका स्क्वायर होता है, तो 28 का होता है। तो जब आप इसको यहाँ ऐसे रखोगे और 784 दोनों को जब रूट रखोगे तो यहाँ से एक ए निकल के आएगा और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 28। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 28 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का योग 32 है, उसमें उनमें से यदि एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या x मान लो, दोनों संख्या का योग बोल रहे हैं ना, एक संख्या x मान लो, योग बोला तो योग है प्लस, -36 बोला तो यहाँ पे -36, योग कितना हो 32। कुछ मत करो, जब आप इसको खोलोगे ब्रैकेट को तो ये x है, ये माइनस बाहर निकल के आएगा तो माइनस हो जाएगा, -36 इक्वल टू ये 32 है, ये कितना है x इक्वल टू, इधर ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में चले जाएगा, तो 32 प्लस 36 आपके पास क्या निकल के आएगा 68। एक संख्या 68 हो गई, दूसरी संख्या 36 है तो 68 से 36 घटाओगे दूसरी संख्या 32 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के हर को 80% कम और अंश को 30% बढ़ा दिया जाए, अपन भिन्न मान लेते हैं x बटे y। अब देखो हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यदि किसी भिन्न के हर को 80% कम कर दिया जाए, देखो मैं इसको प्लस माइनस करके ही बना सकता हूँ, मैं इसको इंटू भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको इंटू करके बना रहा हूँ। ठीक है, 80% कम कर दिया, नहीं यार कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, 80% कम कर दिया जाए बोला तो -80% करना है, तो किसका, x का ही, x का 80% यहाँ पे हो गया कम। नीचे क्या बोला है 300% बढ़ा देना है, हर को 80%, ओ सॉरी 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 उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया, एक मिनट ना, उल्टा हो गया है। हर को 80% कम करना है, हर को 80% कम करना है, मतलब नीचे वाले को कम करना है, कम करना है, तो y का 80% निकाल के अपन इसको यहाँ से कम कर देंगे, और अंश में क्या करना है, ऐड करना है, कितना 300%, तो x इंटू 300%। तो भिन्न का मान 2/9 हो जाता है, 2/9 हो जाता है। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको अब सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है अपने पास, यहाँ से x प्लस 3x निकल के आ रहा है, आप इसको इससे काटोगे तो ये 3 बार में जाएगा ना, यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 5 बार में, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है हमारे पास सुंदर सा y, एक मिनट, यहाँ पे निकल के आ रहा है y माइनस 4y/5 इक्वल टू 2/9। सॉल्व करने के बजाय सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x प्लस 27x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो 2 का y से इंटू हुआ तो 2y माइनस, अब ये 2 का इंटू 4 से होगा तो 8y/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 36x इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 है, 5 को ऊपर हो गए इंटू यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से 8 घटेगा 2 हो जाएगा, तो 2y/5 ये हुआ, ये 5 को ऊपर ले जाके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इस y को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये कितना हो जाएगा 72 बटे ये जो 2 है 72x, ये जो 2 है इस 2 को इसके नीचे ले आओ y, सॉरी इसके नीचे, किसके नीचे, अच्छा 5 से आप इसको इंटू कर रहे हो ना, एक मिनट देखो, 5 को ऊपर ले जाके इससे इंटू कर दो, या फिर ये y है ना, y को इसके नीचे ले आओ, वो ज्यादा आसान पड़ेगा आपको, x और y निकालना है ना, देखो x हो गया y हो गया, ऊपर क्या है यहाँ पे 2 बच गया क्योंकि y नीचे आ गया, ये देखो 2 बच गया ना, y नीचे आ गया क्योंकि, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 5 इंटू ये जो 36 इसके नीचे यहाँ भेज दो 36, तो देखो यहाँ से 36 कटेगा कितने बार में, 18 बार में, तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आएगा, 1/18 पंचे 90। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, 15 आदमी उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे? तो देखो काम कांस्टेंट हो गया, अगर मान लो काम x है तो इधर भी काम x है, बस हमको सॉल्व करना है ना। तो आप एक काम करो, आदमी है, आदमी के लिए आदमी के लिए आप कर लो वर्कर, वर्कर 1 इंटू काम को 20 दिन में कर रहा है तो टाइम 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्कर 2 इंटू टाइम 2। W देख के आपको वर्क भी लग सकता है, बहुत सोचना पड़ता है, हटा दो इसको। क्या कर लोगे आप, इसको कर लो, आदमी है ना, आदमी के लिए मैन 1 2, ठीक है। अब देखो एम्प्लॉय कर लो यार, या फिर तुम पुरुष महिला में ले जाओगे बात को, एम्प्लॉय 1 इंटू एम्प्लॉय 2। हाँ देखो ये हो गया। अब देखो पहला कार्य क्या है, 12 आदमी कर सकते हैं, टाइम कितना दिन में, 20 दिन में। दूसरा 15 लोग को करना है, टाइम 2 पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ पे ये हो गया। तो काटो इसको, कितने बार में जाएगा, 3 बार में। ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। ये इससे कितने बार में जाएगा, 4 बार में। तो कितना आ जाएगा उत्तर, 16। 16 लोग 16 दिन लगेंगे, ठीक है, अगर 15 आदमी उसी काम को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मोनिका तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु मोनिका की आयु से 4 गुना थी, मोनिका की आयु क्या है? तो आप एक काम करो, मोनिका की आयु मान लो आप x, उसकी माता की आयु मान लो आप y। वर्तमान में क्या बोल रहा है, x प्लस वाई क्या बोल रहा है हमको, 49 वर्ष है, दोनों की आयु मिला के 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व मतलब x में से 7 घटाओगे तब मोनिका की आयु आएगी, माता की आयु में से y माइनस 7 करना पड़ेगा। हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मोनिका की आयु माता की आयु से 4 गुना थी, तो मोनिका की आयु में आप 4 का गुना कर दो तो आपको इसकी माता की आयु निकल के आ जाएगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस 28 इक्वल टू वाई माइनस 7। हाँ ठीक तो है। तो ये जो 7 है, इस 7 को आप इधर भेज दो, इस 7 को आप इधर भेज दो। ये कितना हो गया, 4x, नहीं माइनस है ना, माइनस को इधर ले आओ, कुछ भी कर सकते हो, x की वैल्यू अपन रख लेते हैं ना अपने पास। तो देखो इसको भेजोगे तो जाएगा +7 इक्वल टू वाई। इसको सॉल्व करने से क्या बनेगा, 4x माइनस 21 इक्वल टू वाई। ये निकल के आया हमारे पास 4x माइनस 21 इक्वल टू वाई। अब आप एक काम करो, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है ना इसकी, तो x है प्लस ये y की जगह हमारे पास क्या आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई। तो ये हो गया 4x माइनस 21 इक्वल टू 49। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको इधर लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले 5x इन दोनों का टोटल, 5x इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 70। 70 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस में जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो जब आप इससे इसको काटोगे तो ये जाएगा x इक्वल टू 1 बार में और 4 बार में, तो x 14, मतलब मोनिका की आयु कितना निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 14 वर्ष। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमको बोल रहा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है ना। तो कुछ मत करो, देखो 5a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab। आप एक बात बताओ, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, कॉमन निकालो यहाँ से। क्या कॉमन निकाल पाओगे, 5a, क्योंकि ये 5 और यहाँ पे a का स्क्वायर और यहाँ पे भी a है, तो यहाँ से क्या जाएगा a प्लस ये कितना है 3 माइनस, अब आप यहाँ से निकालो इसका क्या कॉमन, तो यहाँ से क्या कॉमन निकाल पाओगे, ये माइनस साइन है तो पहले माइनस साइन कॉमन निकलेगा, फिर क्या आएगा 2, और ये देखो b यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये b निकाल लो आप। एक मिनट, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं ठीक है, तो ये b निकाल लो आप। तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर आपके पास यहाँ से बच जाएगा 3, क्योंकि 3 इंटू 2 6 हो जाएगा ना, यहाँ से बच जाएगा आपके पास 3, और यहाँ से एक माइनस बाहर चले गया तो क्या बच जाएगा आपके पास, प्लस a, ये वाला a बच जाएगा। तो अब देखो ये 5 है और ये 2 भी एक सर्कल वो बन जाएगा ग्रुप, ये एक ग्रुप बन जाएगा, और ये है जो a प्लस 3, a प्लस 3, ये एक ग्रुप बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आ जाएगा, बस आपको कॉमन निकालना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमको बोल रहा है कि यदि इसकी वैल्यू 35 है तो इसको सॉल्व करना है हमको। तो आप एक चीज देखो,
हमको बता दिया ना कि 1225 का स्क्वायर 35 होता है, तो ये तो हमारे लिए इजी हो गया है। तो देखो 12.25, अब देखो पॉइंट है, पॉइंट को काटेंगे तो ऊपर कितनी संख्या पॉइंट के बाद 2, तो यहाँ पे कितनी जीरो लग जाएगी, 2 जीरो, प्लस दूसरा क्या देखो 0.1225, तो देखो अब इस पॉइंट को काटोगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या 4, तो कितना जीरो लग जाएगा, 4 जीरो, फिर यहाँ पे प्लस कर दो, फिर हमारे पास क्या है ये 0.001225। अब देखो अब इस पॉइंट को काटेंगे तो पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, 6 संख्या, तो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो। अब देखो अब एक बात बताओ, जब इसको अपन रूट से बाहर निकालेंगे तो हमको तो बता दिया ना कि ऊपर वाले की वैल्यू 35 है, बता दिया ना, तो अपन डायरेक्ट 35 लिख लेते हैं। यहाँ पे निकल के आ जाएगा 35 रूट के बाहर, यहाँ से क्या आ जाएगा 10, प्लस यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 35 रूट के बाहर और नीचे कितना आ जाएगा 100, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000, 35 ऊपर से और नीचे 1000। अब हमसे मान पूछ रहा है, देखो हमको तो पता है ना यार कि देखो कितना 3 जीरो है, तो यहाँ पे 1000 नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3500, प्लस यहाँ से 2 जीरो, ये 350 प्लस 35, इसको सॉल्व करने में क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 800 3850 3850 3885 3885 और नीचे 3 जीरो, 3 जीरो मतलब ऊपर पॉइंट के बाद 3 संख्या, तो मतलब 3.885 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3.885, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ गाइस सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। सारे PYQ चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, मैथ की भी, रीजनिंग के भी, जीके के भी, तो सभी को आप चैनल पे आके जरूर देखिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।